हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। और स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में कि पॉइंट एस्टिमेशन होता क्या है, और इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन की। और पॉइंट एस्टिमेशन की बात करने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले मैंने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो उसके थ्योरी पार्ट को भी ज़रूर देखें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इनके थ्योरी को पढ़ने से। क्योंकि जब आप इनके थ्योरी को पढ़ करके आएंगे तो आपको रियलिटी में पता लगेगा कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, तो इसके टॉपिक में है क्या। तो अब आइए बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में कि पॉइंट एस्टिमेशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इन्फरेंसेस की अगर हम बात करें तो कहता है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इज अ प्रोसेस थ्रू द विच इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन आर मेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल। मतलब कि इसके अंदर जो है हम डाटा को सैंपल के थ्रू कलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब इसको मेज़र करने के तीन मेथड हैं: पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसके अंदर टू टेल टेस्ट है, टी टेस्ट है, वन टेल टी टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। तो ये जो है आज तो हम पॉइंट एस्टिमेशन करेंगे, इसके बाद इंटरवल एस्टिमेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से उम्मीद यही रहता है कि एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आइए आज बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन होता क्या है। इन ए स्टैटिस्टिक्स, पॉइंट एस्टिमेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ द सैम्पल डाटा टू कैलकुलेट अ सिंगल वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन। मतलब कि इसके अंदर जो है पॉपुलेशन का जो डाटा कैलकुलेट किया जाता है वो एक सिंगल नंबर में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मीन कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, यानी कि सैम्पल प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। स्टूडेंट, ये जो है ना सिंगल डाटा में आता है, एक सिंगल नंबर में आता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट एस्टिमेशन। और फिर उसके बाद डाटा को कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद फिर इसके ऊपर रिव्यू दिया जाता है। फिर क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल सैम्पल मीन। तो सैम्पल मीन को हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। सैम्पल मीन इज अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन एंड, जो सैम्पल मीन होता है इज अ पॉइंट एस्टिमेट होता है, एंड पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सैम्पल प्रपोर्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रपोर्शन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कहता है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में बातें आ गई होगी। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को देख करके आएंगे तो इनमें काफ़ी डिफरेंस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। फिर यहाँ से क्या कहता है कि अगर हम सैम्पल मीन की बात करें, भाई अगर मैं यहाँ से सैम्पल मीन की बात करूँ तो सैम्पल मीन का क्या फार्मूला होता है, समिश एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। अगर मैं सैम्पल प्रपोर्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात करूं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स अपॉन एन। भाई ये वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और अगर मैं सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, और इस पूरे वैल्यू का क्या होता है, रूट होता है। तो स्टूडेंट, हम इन तीन फार्मूले का यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, कहता है कि अ सैम्पल ऑफ द 4 स्टूडेंट फ्रॉम ए स्कूल वॉज टेकन, सी हाउ मेनी पेन्स वर दे कैरिंग, 3 4 5 6, व्हाट इज़ द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है। तो देखिए, तो यहाँ से हमें
सैंपल डाटा क्या गिवन है, सैंपल डाटा इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 2 3 5 6, 2 3 5 और 6। तो हमें यहाँ से क्या करना है, पहले मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। इसका टोटल कर लेते हैं, कितना है 2 3 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई एन कितना है 4। तो 2 और 3 5 5 जा 5 और 5 10 और 6 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स माइनस मीन इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा रूट और ये यहाँ पे रूट डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से x हमें कितना गिवन है देखिए 2, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस फिर है 3 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से भी 1 प्लस 6 माइनस 4 2 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 10। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो ये हमने कैलकुलेट किया 10 और n है इसके अंदर 4 माइनस 1 और ये लगा दिया रूट, यानी कि 10/3 का रूट इज़ इक्वल टू 3.33 और ये रूट जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1.83। तो इस तरह से मेरे दोस्त आपका क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कि यू हैव फाउंड द फॉलोइंग एज ऑफ द 6 लाइन्स। हमें 22 लाइन्स में से 6 लाइन्स का क्या गिवन है, सैंपल गिवन है। तो एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन और एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम पॉपुलेशन मीन की बात करें तो पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 और प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 13 2 15 1 16 5 21 21 और 2 23 और 7 30 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका मीन कितना आ गया 5। अब हमें निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो s इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस मीन का स्क्वायर और इधर समीशन डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और ये आ गया रूट। हम कैलकुलेट करेंगे समीशन ऑफ x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, x है 13 तो 13 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर है 2 तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट नंबर है 1 तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट नंबर है 5 तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 13 में से 5 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 प्लस 0 प्लस 9 और प्लस 4। इसको ऐड कर लीजिए 64 और 9 73 और 16 ये हो जाएगा आपका 89 और 13 यहाँ से हो जाएगा 102। 102 डिवाइडेड बाई n कितना है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 को माइनस किया तो आ जाएगा 5,
और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20.4। इसका निकाल लीजिए रूट, तो यहाँ से आ जाएगा 4.52। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ द 5 मंथ ऑफ द सेल प्रोवाइड द फॉलोइंग एस्टिमेशन। वापस से हमें सेम क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 94 प्लस 100 प्लस 85 प्लस 94 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 6 5 11, 11 और 4 15 का 5, कैरी आ गया 1, 9 दूनी 18, 18 8 26, 26 और 10 36, 36 और 9 45, 45 और 1 46, यानी कि 46 डिवाइडेड बाई 5। इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 93। तो इसका मीन जो है वो कितना आया, सैम्पल मीन कितना है, 93। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो S इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ x माइनस मीन डिवाइडेड बाई n माइनस 1 अंडर रूट और यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे मीन हमने कितना कैलकुलेट किया, 93। तो x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये समीशन 94 माइनस 93 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 100 माइनस 93 प्लस 85 माइनस 93 प्लस 94 माइनस 93 फिर प्लस 92 माइनस 93 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1, 7 का स्क्वायर होगा 49, और यहाँ से आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। इसको जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 116। अब हमें देखिए इसके अंदर ये पुट करना है। तो S इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई n कितना है, 5 में से -1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 116 डिवाइडेड बाई 4, और ये रूट 4 दूनी 8, 9 चौके 36, और ये रूट इज इक्वल टू 29 का जब आप रूट निकालोगे तो आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5.39। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि मैनी ड्रग्स यूज्ड ट्रीट अ कैंसर एक्सपेंसिव। वापस से स्टूडेंट ये सेम डाटा हमें गिवन है, सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए ये हमें डाटा गिवन है, इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए मीन कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से आप सॉल्व करेंगे इसको। डाटा जो है वो बड़ा है, 43760 43760 प्लस 55780 प्लस 21727 27170 प्लस 49200 प्लस 44950 प्लस 4947980 प्लस 64460 प्लस 41190 प्लस 42370 प्लस 38140 डिवाइडेड बाई, इन सबको क्या करना है आपको, 10 से कर देना है डिवाइड। तो स्टूडेंट जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखिए 45550 डिवाइडेड बाई 10, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मीन कितना आ गया, 45500।
अब सिमिलरली हमें यहाँ से क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, और ये हमने लगा दिया रूट। तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो x माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर समेशन ऑफ इज इक्वल टू, तो मीन हमने कितना कैलकुलेट किया ये, तो 43760 माइनस 45500 इसका स्क्वायर प्लस। स्टूडेंट देखिए इन सभी डाटा को मैं इसी तरह से लिख देता हूँ। देखिए सभी डाटा को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन सबको हम माइनस कर देंगे और फिर इसका कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए माइनस करके मैं यहाँ पे स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ। इन सभी डाटा को मैंने क्या कर दिया गा, पहले मैंने इसको माइनस किया और माइनस करने के बाद फिर मैंने स्क्वायर कर दिया। तो स्टूडेंट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली पेपर में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखिए इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टूडेंट बिना, ये तो आप भी जानते हैं कि इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए इन सबको क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ और ऐड करके मैं लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया, इन सबको जब ऐड किया तो ये वैल्यू आया। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से मैं इधर इस डाटा को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 9068 और ये 000 डिवाइडेड बाई और टोटल n कितना है 10, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, और ये हमने लगा दिया रूट। तो s इज इक्वल टू, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट ये आया, यहाँ पे डेसिमल है। अब इसका हमें क्या करना है, रूट निकालना है। तो जब आप इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी लेंदी है। तो इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट एग्ज़ाम में नहीं आता है, यहाँ पे दिया हुआ है तो मैंने आपको सिंपलीफाई करवा दिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि सैंपल ऑफ द 100 मारुति ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर शोज 13 आर इन दिल्ली, 18 मुंबई, 9 इन चेन्नई एंड 15 इन कोलकाता। डेवलप एज एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मारुति सर्विस सेंटर इन दिल्ली, फिर बताना है चेन्नई और फिर बताना है आप। डेवलप इन एस्टिमेट ऑफ द सैंपल ऑफ द मारुति सर्विस सेंटर दैट आर नोट इन दीज 4 सिटीज़, और ये 4 सिटीज़ में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से अगर मैं n की बात करूँ तो हमें n कितना गिवन है। देखिए अगर हम यहाँ से n की बात करें तो n हमें गिवन है 100, और उसने क्या बोला हुआ है, 13 जो है वो दिल्ली में है, यानी कि x, इसको कह देते हैं दिल्ली, XD यहाँ पे कितना है 13, उसके बाद है 18, 17, 15। तो x दिल्ली के बाद कहाँ है, 18 जो है वो मुंबई में है, उसके बाद 17 जो है वो चेन्नई में है, 17 है चेन्नई में, और आपका 15 जो है वो कोलकाता में। 15 जो है वो है कहाँ, कोलकाता में। तो हमें बताना क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द मारुति सर्विस सेंटर। स्टूडेंट ये जो है ना, ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो वैसे तो प्रपोर्शन का क्वेश्चन इस साल हमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, सिंपल है ये, क्या पता आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी ना है। हम फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें P कैलकुलेट करना है, किसका, दिल्ली का। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x/n। तो स्टूडेंट x मतलब कि XD दिल्ली का ही कैलकुलेट करेंगे। तो दिल्ली का यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा 0.13। सेकेंड हमें किसका कैलकुलेट करना है, P, इस हमें कैलकुलेट करना है चेन्नई का। तो C इज इक्वल टू x C डिवाइडेड बाई n, और चेन्नई का हमें कितना गिवन है 17, तो आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.17। और थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, मारुति सर्विस सेंटर जो है वो
चारों सिटी में नहीं है। तो क्या करते हैं, 100 में से इन सबको माइनस कर देते हैं। क्या आएगा, 13, 13 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 15। तो 100 माइनस, इसको ऐड कर लीजिए, 5, 12, 8, 20 और 3, 23 और ये हो जाएगा 63। तो यहाँ से कितना आ गया, 37। अब इन किसी भी सिटी में नहीं है तो हम इसको ऐसे कह देते हैं, P इज़ इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 0.37। ये आंसर और ये अपना आंसर। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट एक्सरसाइज। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।